गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आज आपको सिंटैक्स का डे 2 बताने वाला हूं और ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो आप लोग इसको ज़रूर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखो पहला नंबर का क्वेश्चन से ये रहा आपके स्क्रीन पे। सम पीपल डैश ट्रैवलिंग्स। देखो सम के बाद में काउंटेबल्स नाउन्स का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे काउंटेबल्स नाउन प्लूरल का प्रयोग किया गया है। पीपल देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन इसका इस्तेमाल प्लूरल की तरह करते हैं। अब देखो यहाँ पे पीपल यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब्स को भी यहाँ पे प्लूरल करेंगे। वर्ब्स को प्लूरल करने के लिए हम लोग को वर्ब्स का पहला रूप लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे V1 फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सम पीपल लाइक ट्रैवलिंग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश लेबोरियस। तो द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश लेबोरियस, अब एक रूल्स हमने बताया था कि पहले भी बताया था कि जब वाक्य में एक प्रीपोजिशन हो या एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन हो, मेरी बात को ध्यान से सुने, जब वाक्य में एक प्रीपोजिशन हो या एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन हो, फिर भी वाक्य में जो पहला प्रीपोजिशन होता है उसके पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है। अब इस सेंटेंस में देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश लेबोरियन में कितना प्रेपोजिशन है आपको नज़र आ रहा है? मुझे तो एक ही प्रेपोजिशन नज़र आ रहा है, वो क्या है? ऑफ है। अब देखो कि जब वाक्य में एक प्रीपोजिशन हो या एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन हो, फिर भी वाक्य में जो पहला प्रीपोजिशन होता है उसके पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ है। ऑफ के पहला वाला नाउन जो स्टूडेंट्स है, यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स नाउन सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? ये स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है। और प्लूरल कैसे हुआ? कि नाउन में एस या एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट में एस लगा है तो ये प्लूरल हो गया। ऑफ के पहले नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब्स को भी प्लूरल करना पड़ेगा। इज होगा या आर होगा ये आपको बताना है। अब चलिए ठीक है, सबने सही बताया है, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। द गंगाज डैश ए हॉली रिवर। जैसे भी आपने, हालांकि गंगा जो है प्रॉपर नाउन है, आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, लेकिन गंगा के पहले डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग हुआ है। इसलिए हुआ कि धार्मिक ग्रंथ के पहले और धार्मिक नदी के पहले यहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए द गंगाज डैश ए हॉली रिवर। अब ये गंगा सिंगुलर है, नदी का नाम है और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ पे इज होगा। द गंगाज इज ए हॉली रिवर, आर ए हॉली रिवर नहीं होगा। गंगा एक पवित्र नदी है। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। इट इज़ आई हु डैश डन दिस। अब देखो कि इट इज़ आई, मैं हूँ जो इसे किया है, मैं हूँ जो इसे किया है, जिसने इसे किया है। अब देखो क्या, अब यहाँ पे देखो हु जो है सेंटेंस के बीच में है। यदि ये सेंटेंस के बीच में हो जाता है हु, हुम और हुज, हु, हुम, विच, तो रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाता है। तो यह WH वर्ड है, यदि ये सेंटेंस के बीच में है तो ये क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बन गया तो इसके प्रथम अक्षर के रूप में जो, जिसको, जिसका, का, जिसका, की का प्रयोग होता है। इट इज़ आई। अब देखो यहाँ पर इट इज़ आई, मैं हूँ जो इसे किया है, जिसने या जो या जिसने इसे किया है। हु के पहले जो आई जो है ये क्या है? आई के साथ आई है और आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है हु, उसके पहले जो एंटीसीडेंट आएगा, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन, याद रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है यानी नाउन या प्रोनाउन होगा, उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है। इसलिए यहाँ पे वर्ब्स क्या हो गया? आपका हैव हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए, ये भी क्वेश्चन देखें। द गर्ल हु इज़ वॉचिंग TV। यहाँ पे देखो कि लड़की जो टीवी देख रही है मेरी सिस्टर है। अब यहाँ पे देखो कि सेंटेंस में क्या है? हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो गर्ल क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या हो गया? वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्या होगा? इज हुआ। वॉचिंग TV इज़ माई सिस्टर, मेरी बहन है, तो इसलिए वर्ब्स यहाँ पे इज हो जाएगा। द गर्ल हु इज़ वॉचिंग TV इज़ माई सिस्टर। लड़की जो टीवी देख रही है वो मेरी बहन है। समझ में आया? अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट है गर्ल आया, उसके पहले जो है यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग किया गया। ये आगे हम और क्लियर करेंगे। राम इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डैश नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स।
यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ो, राम इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु डैश नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। अब यहाँ पे डू होगा या डज होगा। अब यहाँ पे देखना है कि एक स्ट्रक्चर सबने बताया था कि वन ऑफ के बाद जो है नाउन प्लूरल होता है, आगे का वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो एक कंडीशन आ गया कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहता, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है और आगे का वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस आ गया यहाँ पे हु। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन्स है, पर्सन्स के लिए डू लगेगा कि या डज लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो पर्सन्स प्लूरल है इसलिए आप यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। द पोइट एंड द फिलोसफर डैश सैड सो। यहाँ पे देखो यदि वाक्य में दो नाउन हो, दो पोस्ट हो, दो एडजेक्टिव हो, तो यहाँ पे पहले वाले को यदि वाक्य में दो अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाए तो दो व्यक्ति का बोध होगा। यहाँ पे देखो कि पोइट के पहले भी द का प्रयोग हुआ, फिलोसफर पहले भी द का प्रयोग हुआ और एंड से जुड़ा है, तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। यदि वाक्य में दो पोस्ट हो, दो एडजेक्टिव हो, तो दो नाउन हो, तो पहले वाले को आर्टिकल्स प्राप्त होगा, बाद वाले को आर्टिकल्स प्राप्त नहीं होगा, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो कहने का मतलब है कि एक पोइट एंड फिलोसफर ने ऐसा कहा। तो यहाँ पे देखो क्या, दो अलग अलग व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग करेंगे, इसलिए हैव सेड सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां नंबर में है, नीदर ही नॉर ही डैश ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नीदर नॉर से जुड़ता है, इधर और से जुड़ता है। यहाँ पे कंजंक्शंस के रूप में भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, यहाँ पे और दे सकता है गलत में, या कुछ भी कर देगा, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो याद रखिएगा कि नीदर नॉर से जुड़ता है और इधर और से जुड़ता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब हम लोग वर्ब्स कैसे लगाएंगे। तो और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार से यहाँ पे आगे का वर्ब चलेगा। तो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, तो ही के साथ क्या लगेगा बच्चे, इज लगेगा। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे आर हो जाता। जैसे यहाँ नीदर ही नॉर यू, यदि यू रहता यहाँ पे क्या लग जाता, आर लग जाता। द जेंट्री डैश ए लग्जरियस लाइफ। देखो कुछ ऐसा वर्ड है, हमने बताया कि कुछ ऐसा वर्ड है जो हमने बताया कि सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। देखने में सिंगुलर लगता है, जो इसका इस्तेमाल प्लूरल की तरह करता है। जैसे आपको याद रख लेंगे, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री। क्या या बोलोगे, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवलरी, एडमिरल्ट्री, पीजेंट्री। हाँ, ये जो वर्ड है ये देखने में सिंगुलर लगता है, किसी में ऐसी एस लगा है, आप देख सकते हो कि इसमें किसी में ऐसी एस नहीं लगा है, और देखने में सिंगुलर है लेकिन इसका इस्तेमाल प्लूरल करता है के तरह किया जाता है। जेंट्री माने सज्जन लोग होता है या वज्रजन होता है। एक बार मेरे साथ बोलो, जेंट्री माने सज्जन लोग होता है या वज्र लोग होता है, जो विलासिता हो, जो भद्रजन एक लग्जरियस लाइफ, उसके पास एक लग्जरियस लाइफ है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में चले थे, मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट स्लाइड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग चलेंगे। डे आफ्टर डे डैश पास, दिन प्रतिदिन जो है बीत गया, एक के बाद एक, डे आफ्टर डे, एक के बाद एक दिन क्या हो गया, बीत गया, डे आफ्टर डे। अब यहाँ पे क्या है, डे जो है नाउन सिंगुलर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डे जो है, आप देख सकते हो कि स्लाइड्स में डे जो है क्या हो जाता है कि नाउन सिंगुलर प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम सिंगुलर नाउन। डे जो है नाउन सिंगुलर है, प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो रिपीटेशन ऑफ सेम सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब्स का क्या करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करता है। हैप्पीनेटेड एक्सप्रेशन में एक फॉर्मूला है, यदि नाउन सिंगुलर होगा उसके बाद प्रीपोजिशन होगा, फिर रिपीटेड ऑफ सेम सिंगुलर नाउन रहेगा, आगे का वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे जो हैज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। देखो एज नाउन सिंगुलर है, एक्सपीरियंस भी नाउन सिंगुलर है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ता है तो वर्ब प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा। ए ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक बताए थे यही सेम क्वेश्चन की, यदि वाक्य में दो नाउन हो, दो पोस्ट हो, दो एडजेक्टिव हो, पहले वाले को आर्टिकल्स प्राप्त हो और बाद वाले को आर्टिकल्स प्राप्त नहीं हो, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसलिए इसमें एक ही जो
काव जो है काला है, एक ही काव जो है लाल है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में चर रहे हैं।